ये कोई राष्ट्रपति से छोटा पद नहीं होता है। उनकी एक योग्यता होनी चाहिए, उस योग्यता के आगे लोग मान सम्मान करें तभी बात बनती। मतलब आरएसएस जो है ना, र्यूमर स्प्रेडिंग संघ। अच्छा, नया नाम दे दिया आपने। नया क्या, ये नाम प्रचलन में है, र्यूमर स्प्रेडिंग संघ। सारे विश्वविद्यालयों पे इस किस्म के लोगों की नियुक्ति कर रखी है, तो ये कब्जा कर रखा है। अब इनको ये डर लगता है कि एक विकेट गिर गया तो बाकी विकेट भी गिरेंगे। इस बात का संतोष भी है कि चौधरी चरण सिंह जैसे महान व्यक्ति के नाम पर जो विश्वविद्यालय का नाम रखा गया था, उस पे जो बट्टा लगा था, यहाँ के विद्यार्थियों ने उस बट्टे को धो दिया अपनी मेहनत करके। इस बात का संतोष भी है। एडम ब्लॉक है पीछे, वहाँ मेन चौक पे, उस एडम ब्लॉक के सामने वाइस चांसलर का एक बार हमने घेराव किया। सर्दियों की बात है, वो बैठे थे लॉन में और वो अपना काम करते रहे, घेराव भी चलता रहा। मतलब उन्होंने बिल्कुल भी कोई किसी तरह की कोई दमन की कार्रवाई या कोई पुलिस बनाने का कुछ भी नहीं किया, और उसके बाद बुला के और बातचीत से समस्याओं का हल हो गया था। ऐसा कितने ही वाइस चांसलर्स के साथ हमने लड़ाइयाँ लड़ी, आंदोलन किए, जायज़ मांगे मानी भी गई, लेकिन विश्वविद्यालय का कभी एक पत्ता तक नहीं टूटने दिया, ना शीशे तक को हाथ लगाया किसी को। हम एक्सपेल भी हुए, मैं तो पीएचडी पूरी होने वाली थी तभी से एक्सपेल्ड हूँ मैं। अच्छा, आपकी पीएचडी भी रुक गई थी? रुक गई क्या, होने वाली थी। मैं तो विद्यार्थी हूँ इस यूनिवर्सिटी का, मैं तो मतलब एक्सपेल्ड स्टूडेंट हूँ। नमस्कार साथियों, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट रहे हैं, 2 बार के प्रेसिडेंट है कॉमरेड इंद्रजीत सिंह हमारे साथ हैं। आज महापंचायत में अपना समर्थन देने आए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हैं कॉमरेड? सही है। आज का एचएयू देख के कैसा लग रहा है? आज का एचएयू देख के अफसोस हो रहा है, क्योंकि हमने जिस तरीके से इस बड़ी संस्था को निर्मित किया था सबने मिलजुल के, और इसका नाम रोशन हुआ था, आज वहाँ जो है खुद जो विद्यार्थियों के संरक्षक हैं वही उनके सिर फोड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति तो कभी देखने को मिलती नहीं। तो निश्चित रूप से इसका अफसोस है, बहुत ज़्यादा दुख की बात है। लेकिन इस बात का संतोष भी है कि चौधरी चरण सिंह जैसे महान व्यक्ति के नाम पर जो विश्वविद्यालय का नाम रखा गया था, उस पे जो बट्टा लगा था, यहाँ के विद्यार्थियों ने उस बट्टे को धो दिया अपनी मेहनत करके। इस बात का संतोष भी है। कॉमरेड साहब, आपने भी बहुत सारे धरना प्रदर्शन करे हैं, वीसी के खिलाफ भी आप बहुत बोले हैं, तो जो पहले ऐसी व्यवस्था होती थी, ऐसे ब्रूटल तरीके से मारा जाता था? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई पुलिस की तो हिम्मत ही नहीं होती थी अंदर आने की। अब तो पुलिस ऐसे है। और दूसरी बात ये है कि ये जो एडम ब्लॉक है पीछे, वहाँ मेन चौक पे, उस एडम ब्लॉक के सामने वाइस चांसलर का एक बार हमने घेराव किया। सर्दियों की बात है, वो बैठे थे लॉन में और वो अपना काम करते रहे, घेराव भी चलता रहा। मतलब उन्होंने बिल्कुल भी कोई किसी तरह की कोई दमन की कार्रवाई या कोई पुलिस बनाने का कुछ भी नहीं किया, और उसके बाद बुला के और बातचीत से समस्याओं का हल हो गया था। ऐसा कितने ही वाइस चांसलर्स के साथ हमने लड़ाइयाँ लड़ी, आंदोलन किए, जायज़ मांगे मानी भी गई, लेकिन विश्वविद्यालय का कभी एक पत्ता तक नहीं टूटने दिया, ना शीशे तक को हाथ लगाया किसी को। और आज कॉमरेड साहब जैसे आप देख रहे हैं, तो आपने तो जेलें भी काटी हैं, 1-1 साल जेल में भी रहे हैं। जो उस टाइम के मुख्यमंत्री थे बंसीलाल जी, उनके खिलाफ आपने प्रचार भी कराया, वो तब दौर और था। पर आज जो राजनेता जो आज के हैं, जो मंत्रीगण हैं, उनके द्वारा एक टिप्पणी आई थी कि ये लग रहा है कि ये कांग्रेस के बकाए हुए हैं, इसकी स्क्रिप्ट तो पहले से ही लिखी गई थी। फिर कह दिया जाता है कि वीसी को हटाने की मांग तो बाद में ली गई है, 7 मांगे पहले पेशकश करी गई हैं। तो इस सब को किस तरह से देख रहे हैं आप? सवाल ये है ना, वाइस चांसलर को हटाने की मांग तब जुड़ी जिस टाइम पे ये यहाँ पे कांड हुआ, और ये हो नहीं सकता कि कुलपति की अनुमति और जानकारी के बगैर कोई कर दे इस तरीके की इतनी बड़ी बात, ये नहीं हो सकता है। तो ये मांग तो बाद में जायज़ तौर पर जुड़ गई। तो बाकी ये है कि ये सारे विश्वविद्यालयों पे इस किस्म के लोगों की नियुक्ति कर रखी है, तो ये कब्जा कर रखा है। अब इनको ये डर लगता है कि एक विकेट गिर गया तो बाकी विकेट भी गिरेंगे।
ये इसलिए मतलब वो इतना, बाकी तो प्रोपगंडा कुछ भी करते रहो। मतलब आरएसएस जो है ना, र्यूमर स्प्रेडिंग संघ। अच्छा, नया नाम दे दिया आपने। नया क्या, ये नाम प्रचलन में है, र्यूमर स्प्रेडिंग संघ। ओके। तो वो तो प्रोपगंडा करते ही हैं, मतलब ये तो धंधा, उनकी ट्रेनिंग इसी में होती है पूरी की पूरी। कॉमरेड साहब, जो आज की महापंचायत है, आज इतना जनसैलाब उमड़ के आ रहा है, आपको क्या लग रहा है कि बच्चों को अपना न्याय मिल पाएगा? नहीं, देखो तमाम तबके यहाँ पे पंचायत के अंदर मौजूद हैं और किसान आंदोलन का राष्ट्रीय नेतृत्व मौजूद है और प्रदेश का नेतृत्व यहाँ पर मौजूद है। तो इतना बड़ा लोकप्रिय जो जन समर्थन इस आंदोलन को मिला, ऐसा किसान आंदोलन को मिला था 2020-21 में। तो ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है और ये इसको झेल नहीं पाएंगे निश्चित तौर पर। मतलब उनको झुकना पड़ेगा। अब जितना भी वो जिद लगाए बैठे हैं, निरंकुशता पेश कर रहे हैं, उतना ही ज़्यादा प्रदेश का और देश का नुकसान हो रहा है। और संस्था जो है उसके जो जिम्मेदारियां हैं, अनुसंधान की है, रिसर्च की है, वो तमाम चीज़ें भी तो ठप होती है ना उससे। ये सबका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? नहीं, देखो एक सॉल्यूशन तो ये है कि भाई समस्याएं तो आती हैं विद्यार्थियों की भी, अध्यापकों की भी, नॉन टीचिंग कर्मचारियों की भी, मजदूरों की भी। तो प्रशासन की जिम्मेदारी है कि बैठ के उन समस्याओं का हल करे। तो एक तो तरीके बदलने पड़ेंगे इनको। दूसरी बात ये है कि ये जो कांड जिस तरह से हुआ, ऐसा तो स्वीकार्य नहीं ना कहीं पर भी। ये कोई शिक्षण संस्था में इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। एक स्वायत्त संस्था है ये। यहाँ जो राजनीति की बात कर रहे हैं, राजनीति तो खुद इन्होंने घुसेड़ रखी है यहाँ पे। राजनीतिक नियुक्तियाँ होती हैं, राजनीतिक तौर पर एक्सटेंशन मिलती है उनको, तो वो कर रहे हैं राजनीति। तो बच्चे तो अपनी मांग उठा रहे हैं और हम भी ये कह रहे हैं किसानों के लिए अनुसंधान हो बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं। हमारा सबसे बड़ी कहने की बात ये है कि जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है, उत्पादन का खर्च घटना चाहिए और वो घट सकता है। अच्छा बीज हो, उत्पादकता हो, नए तरीके के तौर तरीके सामने आए, तब वो इनपुट कॉस्ट है वो घट सकती है। ये काम ठप पड़ा है, दिक्कत ये है। ये सब कुछ रुक गया है। ये तो नहीं, वैसे भी रुका ही हुआ है, हो नहीं रहा था वो। तो ठीक है कि भाई लोगों को मतलब एक तरह से वो सम्मानित क्या मतलब, उनको लालायित करने के लिए अपने लोगों को बिठा देते हैं जगह जगह। योग्यता नहीं है वाइस चांसलरों में जो होनी चाहिए ना, बहुत ऊंचा पद होता है। ये कोई राष्ट्रपति से छोटा पद नहीं होता है। उनकी एक योग्यता होनी चाहिए, उस योग्यता के आगे लोग मान सम्मान करें तभी बात बनती। जो वीसी है उनको सरकार जो है वो वीसी को हटाने के लिए मान नहीं रही है। तो क्या लग रहा है कि कोई संरक्षण हो रही है, कोई बचाव हो रहा है, कोई डैमेज कंट्रोल हो रहा है कि नहीं करना चाहते थे? तो है ही है, लेकिन बात ये है कि वाइस चांसलर को सरकार नहीं हटाया करती है। वाइस चांसलर के दो तरीके, तो खुद हट जाए। इतना बड़ा जब विरोध में गेट के ऊपर बैठे हैं तो शर्म का आदमी तो वैसे ही ना रुके। दूसरा तरीका ये है कि चांसलर को उनको लंबी छुट्टी पे भेज देना चाहिए। वो एक हटाने का तरीका होता है। मैं जो तकनीकी बात वो बता रहा हूँ। और इस बीच में दूसरे वाइस चांसलर की नियुक्ति कर दी जाए। आपने भी एल फ्लेचर के खिलाफ धरना प्रदर्शन करा था, फिर उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया था। नहीं, एल फ्लेचर साहब ने इस्तीफा नहीं दिया था। अच्छा। पूरी टर्म करके उनको तो बल्कि सरकार रिक्वेस्ट करके लाई थी। हाँ। वो पहले वाइस चांसलर थे कि, और उन्होंने इसका बड़ी भूमिका अदा की थी। उनकी एक ही शर्त थी कि सरकारी हस्तक्षेप और राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं मानूंगा मैं। जो सरकार ने कहा नहीं होगा हस्तक्षेप। तो उसके बाद कितने वाइस चांसलर्स के खिलाफ भी आंदोलन हुए, ऐसी बात नहीं है। और हम एक्सपेल भी हुए। मैं तो पीएचडी पूरी होने वाली थी, तभी से एक्सपेल्ड हूँ मैं। अच्छा, आपकी पीएचडी भी रुक गई थी? रुक गई क्या, होने वाली थी। मैं तो विद्यार्थी हूँ इस यूनिवर्सिटी का। मैं तो मतलब एक्सपेल्ड स्टूडेंट हूँ। मतलब आपको डिग्री दे देनी चाहिए, आपकी पीएचडी नहीं, मैं पूरी कर दूंगा। मेरा जो है एक्सपल्शन वापस कर दो। मेरा तो काम हुआ पड़ा है रिसर्च का भी। कितने साल हो गए इसको? साल तो ये 83 की बात है, आप लगा लो। रिसर्च कर रखी है, कोर्स कर रखा है। 42 साल हो गए। फर्स्ट डिवीजन आई हुई है, सिर्फ थीसिस देनी बच रही थी। कॉमरेड इंद्रजीत सिंह
छात्र राजनीति से निकले हुए हैं, उस टाइम पे छात्र संघ के चुनाव भी हुआ करते थे। हाँ, होते तो थे। आज छात्र संघ के चुनाव नहीं है, तो इसकी महत्वता आप कहाँ तक देखते हैं? नहीं, बात ये है कि सरकार की जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है ना, उसमें लोकतंत्र नहीं है। वरना तो विद्यार्थियों की, हम एकेडमिक काउंसिल में हमें प्रतिनिधित्व मिलता था, बैठते थे हम वहाँ, हमारे पास एजेंडा आता था, तो विद्यार्थियों से या बाकी कैंपस से संबंधित चीज़ों के ऊपर हमारी राय ली जाती थी। टीचर्स एसोसिएशन की भी, नॉन टीचिंग की भी ये तौर तरीके होते हैं। अब निरंकुश शासन है, इनकी जो फिलॉसफी है उसमें निरंकुशता है, लोकतंत्र से चिढ़ है इनको। ये समझते नहीं आज़ादी की कीमत क्या है, ना इन्होंने लड़ाई लड़ी आज़ादी की। ये है मुख्य कारण असल में। तो कॉमरेड साहब, आपका स्टूडेंट्स को क्या एक मैसेज होगा? मैं ये कह रहा हूँ संदेश उनको, बाकी लोग तो कह रहे हैं भाई हम आपकी मांगों का समर्थन करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मांगे तो हमारी हैं, प्रदेश की हैं, विद्यार्थी तो लड़ाई लड़ रहे हैं, कुर्बानियाँ कर रहे हैं, हम तो उनको शाबाशी देने के लिए आए हैं। तो संदेश ये है, अपनी एकता को बनाए रखें, अफवाहों के चक्कर में ना पड़े और इसको मजबूती के साथ आंदोलन को आगे न्याय की मंजिल तक लेकर जाए। छात्र संघ के चुनावों के बारे में कुछ कहना चाहिए? जरूर होने चाहिए, बहाल होनी चाहिए इलेक्टेड स्टूडेंट यूनियन, वो तो एक जरूरी चीज़ है। उसके लिए भी इनको इस मौके के ऊपर मनवानी चाहिए ये मांग, और बाकी विश्वविद्यालयों में। धन्यवाद साथियों। ये क्या आप तो खुद विद्यार्थी हैं, तो आप समझते हो, पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए तो आप सारी, वहाँ तो चुनाव भी होते हैं। हाँ, मैं आस्को धन्यवाद साथियों। ये हमारे साथ कॉमरेड इंद्रजीत सिंह है, जो कि यहाँ पे 2 बार के प्रेसिडेंट रहे हुए हैं, इसी यूनिवर्सिटी के एलुमनाई है, और इन्होंने अपना किस्सा बताया, जो कि इनकी PhD भी रुक गई थी। तो जुड़े रहिए, धन्यवाद, नमस्कार।